अगर हम दुखी रहते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन में रहते हैं, dear members of Rosemary family, viewers on YouTube and countrymen, हमें जानने की कोशिश करनी है कि अगर हम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमें क्या लाभ होता है, और अगर हम दुखी रहते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो हमें क्या दिक्कतें होती हैं और हमारे जीवन में किस तरह की बाधाएं आने लगती हैं। हमें कभी भी अपने जीवन में निराशा को हावी क्यों नहीं होने देना चाहिए। हमें अपनी योग्यता, क्षमता, ऊर्जा, शक्ति का पूरे जोश के साथ प्रयोग करना चाहिए। हम मुसीबतों और दिक्कतों से क्यों घिर जाते हैं? यदि इन सब चीजों पर हम ध्यान दें तो सबसे पहले हमें यह मान लेना चाहिए कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, कितने भी हादसे क्यों ना हो जाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा मार्ग, हमारा लक्ष्य छूटना नहीं चाहिए। हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें समर्पण नहीं कर देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि क्या हम अपने आप से नहीं पूछते हैं कि हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो क्या जो उपलब्धियां हमने की हैं वो हमारे साथ रहेंगी, या दुख, कष्ट, दिक्कतें हमारा साथ देंगे? जब हम पंच तत्व में लीन होते हैं या हमें कोई कब्रिस्तान में या शमशान में ले जाता है, क्या वो भी हमारे साथ वहीं पर आत्मदाह कर लेता है, सत्यत्व को प्राप्त कर लेता है? आंसर कम्स, अर्थात हंसने वालों के साथ, चेतन लोगों के साथ, हिम्मती लोगों के साथ तो सारे हो लेते हैं, और जो लोग मुसीबतों से, परेशानियों से घिर जाते हैं, घर वाले भी हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे ईश्वर, अब इन्हें उठा लो। इसलिए कभी भी निराश होने, उदास होने से हमारी परेशानी कम होती नहीं, और खास तौर से जब हम मानसिक रूप से युवा हैं। हम कहते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स इज जस्ट ए नंबर, एज इज जस्ट ए नंबर। अगर हम मन से युवा हैं और प्रकृति ने हमें युवक बनाया ही है, तो हमें खुश प्रकृति का, प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। हमें अपना मार्ग, अपना भाग्य, अपना भविष्य स्वयं संवारना चाहिए। हमें अपनी कीर्ति, अपनी यश, अपनी उपलब्धि, अपनी प्रसिद्धि, अपनी लोकप्रियता के लिए स्वयं ही प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी इज्जत पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, जगह बनाने के लिए
स्वयं ही प्रयास करना चाहिए। और इसके अलावा भी हमारी कुछ और अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ही तो प्रयास करना होगा। और हमें प्रयास करने के लिए क्या जरूरी है कि कांटों में चलते हुए, कंकड़ों में चलते हुए, कच्चे में चलते हुए भी हिम्मत नहीं हारनी है, घबराना नहीं है, और नुकसान में भी जिंदा रहना है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में रास्ते में आए ब्रेकर्स अपने आप उन पर विजय प्राप्त हो जाती है। और जो भी हमारे जीवन में हमारे को प्रयत्न के बावजूद नहीं मिला है, वो मिल जाता है अगर हम हिम्मत और साहस के साथ, धैर्य के साथ, असंतोषी भाव से, यानी कुछ और करना है के भाव से आगे बढ़ते रहे। सहन शक्ति जीवन की अत्यंत और बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। सबसे अच्छा होता है कि हमें अपने पूरे जीवन को परिश्रम से, प्रयत्न से, प्रयास से, हिम्मत से, विश्वास से, जोश से जीना चाहिए। तभी हम खुश रह सकते हैं, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं, तभी हम अपनी और अपनों की मदद कर सकते हैं। और इस सब के लिए केवल और केवल आवश्यक है मनः स्थिति। अगर मन अच्छा है तो शरीर भी अच्छा होगा, और मन और शरीर अच्छे हैं तो परिणाम भी अच्छे होंगे। इसलिए हम किसी भी सीमा तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें एम्बिशियस हार्ट होना चाहिए, जिज्ञासु हृदय होना चाहिए। हमें बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमें अपने मस्तिष्क को ऐसा बनाना चाहिए जिसमें दुर्भाग्य, अभागेपन, विफलताओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। निराशा, उदासी, हताशा क्या कुछ हमें देने जा रही है? अलावा हमारी जो उन्नति है, जो शक्ति है, उसे ये सब क्षीण ही तो करते हैं। आवश्यक है कि हम अपने जीवन को खट्टा, कड़वा, दुखी न होने दें। और उसके लिए एक ही बात है कि हमें आनंदमय जीवन बिताने के लिए प्रयत्न और प्रयास के साथ, जोश और जुनून के साथ जीने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। That's all for today. Thank you.